जो देते हैं वो ले लेना है, पर मतदान आपकी बेटी और आपके परिवार की सदस्यों को करना है। इतना ही आप लोगों को कहूंगी और मेरे शब्दों को यहीं विराम करूंगी। राम राम। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि आपको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान बिरसा मुंडा की। मंच पर उपस्थित हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार नवनीत राणा जी, विशेष रूप से यहां पधारी हुई मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और अभी विधायक अर्चना चिटनिस जी, पूर्व आमदार प्रभुदास भिलावेकर जी, केवल राम काळे जी, मंच पर उपस्थित निवेदिता चौधरी जी, हमारी रेखाताई मावस्कर जी, रमेश मावस्कर जी, सदाशिव खड़के जी, जयप्रकाश नवलाखे जी, कमल जी मालवीय, अशोक जी बामदरे, संजय जी शर्मा, मनीष जी पांडे, ज्योतिताई सोळंके, दुर्गाताई बिशंदरे, श्री राजा पाटील, श्री श्याम गांगर्डे, श्री लक्ष्मण जांभेकर, श्री सुधाकर फडकळे, मालतीताई काजेकर, राजेश मिश्रा, सुभाष गुप्ता, शैलेश मालवीय, गोपाल राठौड़, हीरालाल मावस्कर, भैयप्पा पाटिल, महेश गुप्ता, मनीष मालवीय, यहां पर उपस्थित सभी मंचासीन महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, संत जाटू बाबा की, संत जाटू बाबा की, भगवान बिरसा मुंडा की। मेलघाटा या डाई बाई बोको माय आबाचे के राम राम। आपे सबई कुके इन मिला ट्यू हेचकेन। इन भरोसा है आपे जरूर आबुया उम्मीदवार आपे मेलघाटा कौन जाई नवनीत राणा के ज्यादा से ज्यादा वोटों दे जिता दिए बा। दो आबुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाटी मजबूत डायबा। ये मालूम की आपे सबई को नवनीत राणा के अच्छा टे आड़ई डे गिलाटी दी गेल्टी ये भरोसा है आपे जरूर जरूर नवनीत राणा के जीता टिए बा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अबू का हनुमान जयंती मस्त मस्त दिन का शुभेच्छा। बजरंग बली के आशीर्वाद से हम सभी लोग आज यहां पर एकत्रित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद हमारी बहन नवनीत राणा जी को मिलने वाला है। दोस्तों, ये चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ये कोई कारपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये कोई जिला पंचायत का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की लोकसभा का चुनाव है। इस देश का नेता कौन होगा ये चुनने का ये चुनाव है। देश की बागडोर किसके हाथ में देंगे इसका फैसला करने का ये चुनाव है। दोस्तों, इस चुनाव में केवल दो विकल्प हमारे सामने हैं। एक और विश्व गौरव विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, रिपाई है और सारी पार्टियां एक साथ मिलकर एक हमारी महायुति है। दूसरी ओर राहुल गांधी है, उनके साथ 26 पार्टियां हैं। और ये कैसी परिस्थिति है? अरे मोदी जी की गाड़ी तो विकास की गाड़ी है, इसमें मोदी जी का विकास का इंजन लगा है, अलग अलग पार्टियों के डिब्बे लगे हैं और ये डिब्बे ऐसे जो आम आदमी को, गरीबों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, ओबीसी भाइयों को, भटकों को, विमुक्तों को साथ में बैठाकर सबका साथ सबका विकास बोलते हुए सीधी विकास की ओर ले जाने वाली है।
लेकिन राहुल गांधी की गाड़ी में तो डिब्बा ही नहीं है, वहां तो सब इंजन ही है। राहुल गांधी बोलते मैं इंजन हूं, शरद पवार बोलते तू नहीं मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते तुम नहीं मैं इंजन हूं, उधर मुलायम सिंह का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, लालू का बेटा बोलता मैं इंजन हूं, स्टालिन का बेटा बोलता मैं इंजन हूं। ये सारे के सारे इंजन बन गए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अरे बैठने की जगह तो डिब्बे में रहते, इंजन में जगह रहती है क्या? इंजन में जगह नहीं रहती। आम आदमी इंजन में बैठ नहीं सकता। इंजन में केवल ड्राइवर बैठेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका परिवार बैठेगा। अरे सोनिया जी के इंजन में राहुल जी को जगह है, पवार साहब के इंजन में सुप्रिया जी को जगह है, और उद्धव ठाकरे के इंजन में सिर्फ आदित्य को जगह है। तुम्हारे लिए कोई जगह उनके इंजन में नहीं है। और इनका इंजन भी कैसा है? इनका इंजन राहुल गांधी दिल्ली को खींचते तो शरद पवार बारामती को खींचते, तो उद्धव ठाकरे मुंबई को खींचते, तो स्टालिन दक्षिण को खींचता। इनका इंजन हिलता भी नहीं, चलता भी नहीं, ठप्प इंजन है, ये आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए मेलघाट वालों, अभी आपको हमारे नवनीत ताई की बोगी हमारे मोदी जी के इंजन को लगाकर पूरे अमरावती और मेलघाट को उसमें बैठकर विकास की ओर जाना है। आपका आशीर्वाद उनके साथ देना है। नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है 10 सालों में जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला। 70 वर्षों के बाद जो 20 करोड़ लोग ऐसे थे जो झोपड़ी में रहते थे, ऐसे 20 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। अभी 12 करोड़ लोगों को और पक्का मकान मिलने वाला है। ऐसे 55 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय नहीं था, मोदी जी ने उनको शौचालय दिया। ऐसे 50 करोड़ लोग जिनके घर में गैस नहीं था, उनके घर में गैस पहुंचाया। ऐसे 60 करोड़ लोग जिनके घर में पीने का पानी नहीं आता था, उनके घर तक पीने का पानी पहुंचाया। ऐसे 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में राशन ये मोदी जी ने दिया, और मोदी जी ने बताया अगले 5 साल और हमारे सभी गरीब भाइयों को मुफ्त का राशन मिलेगा। उनको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जिसने 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, वयोश्री जैसी योजना लाई, और कहा जो गरीब है और बूढ़ा है ऐसे बूढ़ों को सारा इलाज तो मुफ्त मिलेगा, लेकिन सुनाई कम आता है तो कान का यंत्र मिलेगा, अगर दांत नहीं है तो नकली दांत मिलेंगे, चश्मा नहीं है तो चश्मा मिलेगा, चलने के लिए छड़ी चाहिए तो छड़ी मिलेगी, संडास चाहिए, कमोड़ चाहिए तो कमोड़ भी मिलेगा। हर चीज हमारे बड़े बूढ़ों को देने का काम मोदी जी ने किया। आज हम देख सकते हैं मोदी जी ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जनमन नाम की योजना लाई। 24,000 करोड़ रुपए हमारे आदिवासियों के लिए मोदी जी ने दिए, और कहा हर आदिवासी के घर तक रास्ता भी पहुंचेगा, पानी भी पहुंचेगा, लाइट भी पहुंचेगा, रोजगार भी पहुंचेगा। अरे आदिवासियों का विचार इस देश के अंदर अगर किसी ने किया, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और ये कांग्रेस के तोते आजकल बहुत बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं ये तोते? मोदी जी को 400 मिलेगी तो संविधान बदलेंगे। अरे नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा जब चुनकर आया तो कहा बाबा साहब आंबेडकर का संविधान था, इसलिए चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। और मोदी जी ने बताया, मोदी जी ने कहा मेरे लिए गीता, बाइबल, कुरान से भी ज्यादा पवित्र अगर कोई चीज है तो भारत का संविधान है। मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा और भारत के संविधान को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। संविधान का रक्षक नरेंद्र मोदी जब तक बैठा है, किसी के बाप की औकात नहीं है कि भारत के संविधान को हाथ लगाकर दिखा दे। अरे नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है 75 साल के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठाया। क्यों नहीं बैठाया कांग्रेस ने? क्यों नहीं विचार किया? अरे राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री से भी ऊंचा होता है।
देश में कोई कानून राष्ट्रपति के साइन के बिना नहीं तैयार होता। अगर प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है तो राष्ट्रपति के सामने जाकर शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति अगर एक लाइन लिख दे तो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसी जगह पर आज देश के आदिवासी की बेटी बैठी है। ये कांग्रेस वाले नहीं कर पाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए इन तोतों को कह दो, अब तुम्हारे बोलने में हम आने वाले नहीं है। तुम मिट्ठू मिट्ठू मीठी मीठी बातें करो, लेकिन तुम्हारी बातों में हम आने वाले नहीं है। आज देश को जिस प्रकार से मोदी जी बदल रहे हैं, गरीब का विचार करते हैं। आज हमारे अनुसूचित जाति में हमारे बच्चों को आज स्टैंड अप जैसी स्कीम के तहत इतने बड़े पैमाने पर मदद हुई। हमारे लाखों लाखों दलित बच्चे आज देश में उद्योजक के रूप में हमको दिखाई देते हैं। मोदी जी ने हमारे यहां पर बचत गटों के माध्यम से 80 लाख बचत गटों को 8 लाख करोड़ रुपया दिया, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं हमारी माताएं बहनें ये अपने पांव पर खड़ी हो। आज मुद्रा के माध्यम से 10 लाख तक का लोन हमारे युवाओं को बिना किसी गारंटी के उन्होंने दिलवाया। 60 करोड़ लोगों को लोन मिला, इसमें 31 करोड़ हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो आज अपने पैरों पर खड़ी हुई है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं एक पुरुष जब पैर पर खड़ा होता है तो केवल पुरुष खड़ा होता है, लेकिन जब एक बहन अपने पांव पर खड़ी होती है वो पूरे परिवार को अपने पांव पर खड़ा करती है। इसलिए आज तो हमारे इस मंच पर कम महिलाएं दिख रही है, 2 ही जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूं अभी आपका ये जो सारा माहौल है ये बदलने वाला है। मोदी जी ने कह दिया 2026 के बाद विधानसभा में 33% महिलाएं आमदार होगी और देश की लोकसभा में 33% महिलाएं सांसद होगी। यहां पर बैठी हुई जो महिलाएं हैं इनमें से ही कोई अब आगे बढ़ने वाली है। ये मोदी जी ने आज करके दिखाया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं हर व्यक्ति का विकास करने का प्रयास मोदी जी करते हैं। हमारे प्रभुदास जी ने बताया, हमारे काळे जी ने बताया किस प्रकार से इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। और जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री के रूप में जब मुझे प्रभुदास ने कहा हमारे यहां पर बिजली नहीं आती, मैंने पता किया क्यों नहीं आती। पता चला बिजली ला नहीं पा रहे क्योंकि सारा का सारा जंगल है। अगर बिजली लानी है मध्य प्रदेश से लानी पड़ेगी। उस समय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मैंने शिवराज सिंह जी को फोन लगाया, मैंने शिवराज जी सिंह जी को कहा शिवराज जी हमको बिजली मध्य प्रदेश से लानी पड़ेगी, आपकी मदद चाहिए। शिवराज जी ने एक शब्द में कहा आप और हम पड़ोसी हैं, आप और हम भाई हैं, हम तैयार हैं। और हमने 133 केवी का काम वहां से लाते हुए यहां तक बिजली लाई, 33 केवी का काम भी पूरा किया। हमने यहां पर बिजली लाई और ये जो उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की सरकार आई थी आपकी बिजली लेकर भाग गई और आज आपको फिर एक बार वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं, मैं यहां आने से पहले पूरी तैयारी करके आया। हमारी नवनीत ताई ने मुझे 6 महीने से बताया था, प्रभुदास ने बताया था कि बिजली का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर सरकार बनी, बिजली विभाग मेरे पास आया, मैंने अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि यहां पर हम लोगों को कुछ नए फीडर लगाने पड़ेंगे, जो फीडर है उसको दुगना बनाना पड़ेगा। मैंने 3 महीने पहले आरडीएसएस की स्कीम को मान्यता दी और यहां पर जो नए फीडर बनाने हैं उसको भी मंजूरी दी। ये चुनाव के बाद उसका काम शुरू करेंगे और आने वाले 6 से 8 महीने में सारा काम कंप्लीट होगा। जब काम कंप्लीट होगा 24 घंटे पूरी ताकत से पूरे मेलघाट को बिजली मिलेगी, 1 मिनट भी किसी की बिजली कम नहीं होगी। ये व्यवस्था हमने यहां पर की है। दोस्तों, हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार ने आज जिस प्रकार से सामान्य लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम किया है, आज आम आदमी का विचार करने वाली सरकार है। जहां एक और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए
हम लोग घर बना रहे, मकान बना रहे, वहीं पर जो हमारे ओबीसी भाई हैं उनके लिए भी मोदी आवास योजना हमने तैयार की। हमारे उन भाइयों को भी यहां पर घर मिलने वाले, मकान मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो हमारे गवली समाज का प्रश्न भी बहुत पुराना है। हम प्रयास कर रहे हैं हमारे गवली समाज को भी यहां पर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग भाई भाई एक साथ रहते हैं, किसी के साथ अन्याय न हो, इस प्रकार का प्रयास हमारा है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने इस देश को इतना सक्षम बनाया। 2013 में इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रास्तों के ऊपर, पानी के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, पुलिया बनाने के ऊपर, बिजली के ऊपर केवल 1 लाख करोड़ रुपया साल में खर्चा होता था। मोदी जी के जमाने में 1 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ का बजट हो गया। आज गांव गांव रास्ते दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, पीने के पानी की योजनाएं बन रही है, सिंचाई की योजनाएं बन रही है। ये इसलिए बन रहा है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार बंद किया। जो आपका पैसा लूटा जाता था, वो लूटने वाला पैसा मोदी जी ने लूटने वालों को जेल में बंद किया। आपका पैसा देश की तिजोरी में लाया और वापिस आपका पैसा आपके ऊपर, गरीब कल्याण के एजेंडे के ऊपर मोदी जी खर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये मामूली चुनाव नहीं है, ये मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मोदी जी ने क्या कहा आपने सुना? मोदी जी ने कहा पिछले 10 साल तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, मैं तो आपको निवेदन करने के लिए आया हूं, अरे मोदी जी के साथ हमारी नवनीत ताई जब वहां पर जाएगी तो मोदी जी से विकास की गंगा लाएगी। हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र से विकास की गंगा लाएंगे, वो दिल्ली से विकास की गंगा लाएगी, तो हमारा कल्याण होगा। और जैसा किसी ने कहा, ये बात सही है, आज से ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता है? आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी को हम नमन करते हैं। और नवनीत राणा, ये उस व्यक्ति का नाम है जिसको उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं तुम्हें हनुमान चालीसा नहीं बोलने दूंगा। नवनीत राणा ने, रवि राणा ने कहा हमारे देश में हम हनुमान चालीसा बोलेंगे, हनुमान चालीसा बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। मुझे बड़ा आश्चर्य है, इस देश के अंदर, भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर हनुमान चालीसा बोली, इसलिए 12 दिन इनको कांग्रेस की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने जेल में रखा। मैं उस सरकार को पूछना चाहता हूं, अरे हनुमान चालीसा अगर मुंबई में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर हम बोलेंगे? ये जवाब हमको मिलना चाहिए। इसलिए एक लड़ने वाली बहन अब मैदान में उतरी है, अब सामने वालों की खैर नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बताइए, आपका आशीर्वाद है कि नहीं? है कि नहीं? किसको आप वोट देंगे? कौन से चिन्ह पर बटन दबाएंगे? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हमारी माताएं किसको प्रधानमंत्री बनाएंगी? अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो नवनीत जी का कमल का बटन दबाया कि नवनीत जी को भी वोट मिलेगा और मोदी जी को भी वोट मिलेगा। मोदी जी को जिताइए, नवनीत जी को जिताइए। अब मैं इनकी जीत के बाद जब आऊंगा तो आपके लिए नई सौगात लेकर आऊंगा। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सेवा।